Good morning, students. Myself, Dr. Vishal Gupta, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है। हम कन्वर्जेंस चेक करेंगे सीरीज की बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। तो आज हम कंपैरिजन टेस्ट की को सीखेंगे। तो आज का लेक्चर कंटेंट हमारा क्या रहेगा? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन, पी टेस्ट की डेफिनेशन और सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है हमारा? सीरीज क्या होती है? ठीक है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीरीज क्या होती है। तो सीरीज क्या है? बेसिकली सीक्वेंस के टर्म्स का एडिशन आपका सीरीज कहलाता है। ठीक है। ये क्या लिखा है? सीरीज क्या है? द सम ऑफ सीक्वेंस टर्म्स इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस की टर्म्स की का एडिशन सम से सीरीज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एज्यूम कीजिए, लेट u1 u2 u3 u4 इज सीक्वेंस, देन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 विल बी सीरीज। सीरीज को हम समेशन यूएन से डिनोट करते हैं या फिर समेशन एन इक्वल टू 1 to यूएन से डिनोट करते हैं। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं समेशन। ठीक है, समेशन बोला जाता है। ये कहां से? एन इक्वल टू 1 से शुरू होगा और इन्फिनिटिव तक चलेगा। तो आपकी सीरीज क्या हो गई? ये आपकी कहलाई जाती है इनफाइनाइट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखना चाहें ये एग्जाम्पल, समेशन यू एन इज इक्वल टू समेशन 1/n। तो ये हमारी एक सीरीज है समेशन 1/n। इसमें हमेशा क्या करेंगे? अगर आप इसकी पहली टर्म निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा n इक्वल टू 1। और अगर आप इसकी सेकेंड टर्म निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा n इक्वल टू 2, एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म निकल जाती है, वो होती है 1 प्लस। अब n की जगह मैंने इस n की जगह 2 रख दिया, तो हमारी सेकेंड टर्म बन जाएगी 1/2 प्लस। फिर n की जगह मैंने 3 रख दिया, तो मेरी थर्ड टर्म बन जाएगी, दैट विल बी 1/3। ठीक है। एंड सोन इसी तरीके से हम इस सीरीज को देख सकते हैं कि ये सीरीज एग्जैक्टली है कौन सी सीरीज। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें, तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? समेशन यू एन इज इक्वल टू समेशन रूट एन अपॉन रूट एन प्लस 1। तो इसमें भी हम इस सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। एन इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें मान लो मैंने एन इक्वल टू 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगी? 1/1 + 1 2 का अंडर रूट प्लस एन इक्वल टू, अब मैं 2 रखूंगा तो इट विल बी 2/3 हो जाएगा। अब एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/3 + 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या मैंने बताया कि ये इस तरीके का एग्जाम्पल आपको दे करके कि ये क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। इसका ये टर्म nth टर्म है। nth टर्म में n इक्वल टू हमेशा 1 2 3 4 ही रखेंगे। 1 रखने पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखने पे सेकंड टर्म आ जाएगी और 3 रखने पर थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। इन्फिनिटिव की तरह ये चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्वेश्चन में सीरीज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, जो सीरीज होती है उसका एक फाइनाइट
उसको अगर उसके सभी टर्म्स को आप सम कर देते हैं तो उसका एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाएगी। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि अगर कोई एक सीरीज आपके पास है, उसकी सभी टर्म्स को आप सम कर दें, ऐड कर दें, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट नॉट विल नॉट बी फाइनाइट, दैट विल बी इंफिनिटी। ओके। तो उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट जो हमारा है दैट इज पी टेस्ट और हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। ये पी टेस्ट क्या कहता है? ये पी टेस्ट कहता है कि इफ द इनफाइनाइट सीरीज समेशन 1/n⁴ इज इक्वल टू, अब इस सीरीज को अगर मैं ओपन करना चाहूंगा तो क्या रखना पड़ेगा मुझे? एन की जगह 1 2 3 4, पी की जगह नहीं, एन की जगह। तो एन की जगह रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 टू द पावर पी प्लस 1/2 टू द पावर पी प्लस 1/3 टू द पावर पी प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये सीरीज है। तो इस सीरीज के बारे में क्या है फॉर्मूला? इज कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर पी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। ग्रेटर देन पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है ये वाली सीरीज, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा है कि पहले पार्ट में समेशन यूएन आपको दी है, समेशन 1/n²। तो यहाँ समेशन 1/n² कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू आई है 2, और 2 होता है ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखें। ये समेशन un इज इक्वल टू समेशन 1/n⁴ इज डाइवर्जेंट सिंस, यहाँ पर इसको आप जब कंपेयर करोगे इसके साथ तो p की वैल्यू आती है 1/2, जो कि लेस देन 1 है। तो p की वैल्यू लेस देन 1 होने के कारण ये डाइवर्जेंट, और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होने के कारण ये कन्वर्जेंट। तो ये हमारा p टेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? समेशन यूएन आपको गिवन है। ठीक है, समेशन यूएन एंड समेशन वीएन पी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव un/vn, जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे दैट विल बी मस्ट कम फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये फाइनाइट और नॉन जीरो आनी चाहिए। अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो है देन बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको, टेस्ट को। ये टेस्ट क्या कहता है? ये टेस्ट कहता है कि हमारे पास दो सीरीज हैं यूएन और वीएन। यूएन और वीएन दो सीरीज होने पर अगर हम इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो निकाल कर दिखा देते हैं तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि दोनों की दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी। एग्जैक्टली क्या होगा वो नहीं बताता, बस वो ये बताता है कि दोनों सीरीज साथ साथ कन्वर्ज होंगी और या फिर डाइवर्ज होंगी। ठीक है, बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। मेथड टू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करने के जो स्टेप्स हैं वो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। किस स्टेप्स को फॉलो करके हर क्वेश्चंस को हमें करना है। स्टेप 1 क्या कहता है कि फाइंड यूएन फ्रॉम द गिवन सीरीज समेशन यूएन। क्वेश्चन में जो आपको सीरीज दी जाएगी समेशन यूएन, उससे nth टर्म यूएन आप फाइंड आउट कर लेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आप अपनी तरफ से एक सीरीज बनाएंगे समेशन वी एन। वी चूज सीरीज समेशन वी एन सच दैट, इस प्रकार से कि वी एन इज इक्वल टू 1/n⁴ हाइएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाइएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट, ये मैं क्वेश्चन में बताता हूँ, ये फॉर्मूला है 1/n⁴ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, वीएन निकल गया।
स्टेप 3 में हम ये लिमिट निकालेंगे, निकालने के बाद दिखा देंगे कि ये लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। स्टेप 4 में हर क्वेश्चन में हम यही लाइन लिख देंगे कि बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। स्टेप 5 में फिर हम पी टेस्ट लगाएंगे। पी टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज वीएन इज कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। तो पी टेस्ट के हेल्प से हम बताएंगे समेशन वीएन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। एंड आखिर में स्टेप 6 में लिख देंगे समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो क्या हुआ यहां पर, बेसिकली आपको मैं समझाऊं, समेशन यूएन आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टेप 1 में आपने क्या करा, यूएन निकाला। स्टेप 2 में आपने क्या निकाला, वीएन निकाला। स्टेप 3 में आपने क्या निकाला, लिमिट्स निकाली, यूएन अपॉन वीएन। स्टेप 4 में आपने एक लाइन थी वो पर्टिकुलर लिख दी जो हर क्वेश्चन में सेम लिखी जाएगी। फिर आपने पी टेस्ट लगा के किसके बारे में बताया, वीएन के बारे में बताया कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो बस जो ये होगी वीएन, वही सेम हमें पता चल जाएगा कि यूएन भी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। इस तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है। अब क्वेश्चन आता है कि किन क्वेश्चंस पर कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, किन सीरीज पर हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे व्हेन टू अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट कब लगता है, कंपैरिजन टेस्ट तब लगता है जब un इज इक्वल टू पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो। मीन्स इस तरीके का कुछ हो, un आपका इस तरीके से आ जाए 2n+3 और n² + 3n+5, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल हो। ऐसा ना हो कि un इज इक्वल टू आ रहा है आपका 1+1/n⁴। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ऐसा हो, ऐसा ना हो। तो पॉलिनोमियल हो यहां पर भी और यहां पर भी पॉलिनोमियल हो। ऐसा नहीं कि ये पॉलिनोमियल ही ना हो, ये एक्सपोनेंशियल बन जाए। ठीक है, तो पहला क्या है, कब लगता है कंपैरिजन टेस्ट, जब हमारा जो nth टर्म है वो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो। सेकंड पहचान क्या है कि कंपैरिजन टेस्ट में x नहीं होता। किसी क्वेश्चन में अगर x है तो समझ जाओ कि उसमें कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। तो x नहीं प्रेजेंट होता। एंड थर्ड इज वीएन कैन बी फाइंड आउट इजीली, वीएन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, उन्हीं टाइप्स को आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप 1 पे आते हैं। ठीक है, मेथड हमारा सब में वही रहेगा, सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंट यहां पर नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो 8th में है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ध्यान से। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप जो हमारा है, फाइंड यूएन फ्रॉम द गिवन सीरीज समेशन यूएन। तो पहले सीरीज में हमें यूएन, पहले स्टेप में हमें यूएन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, समेशन यूएन इज इक्वल टू समेशन, हमें nth टर्म निकालनी है। तो ध्यान से देखो कैसे, पहली टर्म में √1 है, दूसरी टर्म में √2 है, तीसरी टर्म में √3 है। तो nth टर्म में क्या होगा, nth टर्म में आपका होगा √n। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में देखो, फर्स्ट टर्म में 1 + √1 है, सेकंड टर्म में 2 + √2 है, थर्ड टर्म में 3 + √3 है। तो nth टर्म में क्या होगा, n + √n होगा। पहला स्टेप पूरा हो गया, un हमें मिल गया √n अपॉन n + √n। ठीक है,
अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, हमें एक नई सीरीज बनानी है, समेशन यू एन सच दैट वी एन इज इक्वल टू दिस, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। तो ये हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी चूज, क्यों वी चूज क्यों लिखें, क्योंकि ये हम बना रहे हैं, समेशन वी एन वेयर वी एन इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, 1/n² हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर किसका और न्यूमरेटर किसका, इसका, यूएन का। तो यूएन के डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो, इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई हमारी 1। इसी तरीके से हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर हो गई हमारी 1/2। तो वी एन क्या आ गया, 1/n² 1/2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या है, फाइंड यू एन अपॉन वी एन, और इसे दिखाना है हमें फाइनाइट एंड नॉन जीरो। चलिए ये लिमिट निकालते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव यू एन अपॉन वी एन। चलिए कैलकुलेट करते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, यू एन की वैल्यू रख देते हैं। यू एन की वैल्यू होगी आपकी √n/n+√n मल्टीप्लाई वी एन की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, वी एन कहाँ है, ये डिनोमिनेटर में है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/n²1/2। फिर आगे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, n टेंस टू इंफिनिटिव, ये √n और ये √n, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे आपके n। ठीक है, अब नीचे जो n+√n है, इसमें से मैंने n को कॉमन ले दिया। कॉमन ले दिया तो क्या बचा, 1+1/√n बचा। इस n से ये n कट गया। अब n इक्वल टू इन्फिनेटिव रख दो। इन्फिनेटिव रख दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/1+0 इज इक्वल टू, तो आ गया आपका 1 क्या है, फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो भी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अगर हम आगे, स्टेप 3 हमारा पूरा हो गया। स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 पे ये लाइन हर क्वेश्चन में एज इट इज लिख देनी है, सो बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्स, ये हर क्वेश्चन में सेम लिखनी है, टुगेदर। ठीक है, स्टेप 4 हमारा पूरा हो गया। फिर स्टेप 5 में क्या लिखा है, स्टेप 5 में लिखा है पी टेस्ट की हेल्प से बताओ समेशन वी एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लगाते हैं हम। तो बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट क्या कहता है हमारा, कि समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन वी एन। वी एन कितनी है हमारी, वी एन की वैल्यू ये है, तो n² 1/2 इज, अब आप बताओ ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, यानी कि p की वैल्यू कितनी है ये 1/2, और 1/2 लेस देन 1 है। ठीक है, ये था ना हमारे पास फॉर्मूला पी टेस्ट, मैंने अभी आपको बताया था, ये रहा, कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। तो वहां पर हमारे p की वैल्यू कितनी आई है 1/2,
तो इसलिए 1/2 लेस देन 1 है, तो इसलिए वो डाइवर्जेंट वहां पर हो जाता है। ठीक है, हम लिखेंगे इज डाइवर्जेंट सिंस p इज इक्वल टू 1/2 लेस देन 1। तो अब अगर vn डाइवर्जेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्यों? इसकी तो हेल्प से लिख सकते हो, ये आपने लिखा ना, दोनों के दोनों साथ साथ कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट। तो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो स्टेप्स फॉलो करने हैं और कुछ भी स्पेशल इसमें नहीं है। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमने क्या करा, स्टेप 1 में पहले यूएन निकाला, फिर स्टेप 2 में हमने अपना वीएन निकाला, स्टेप 2 में हमने वीएन निकाला, स्टेप 3 में हमने लिमिट्स निकाली और दिखाई कि ये फाइनाइट और नॉन जीरो है। फिर स्टेप 4 में हमने ये लाइन एग्जैक्टली सेम लिख दी। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेप 5 में हमने पी टेस्ट लगा दिया और फिर पी टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो ही गिवन सीरीज पर हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इस पर बेस्ड देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हम करते हैं। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है ये। टाइप 1 पे है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। ये सीरीज हमें दे दी और इसके कन्वर्जेंस के बारे में वो पूछ रहा है। तो करने का तरीका वही, पहला स्टेप क्या था, हमें यूएन निकालना। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे, समेशन यूएन इज इक्वल टू समेशन, अब nth टर्म लिखेंगे। ठीक है, nth टर्म इसमें तो नहीं दी है, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, पहली टर्म में 1, दूसरी टर्म में 3, तीसरी टर्म में 5। ठीक है, बाई इंस्पेक्शन आप निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसे निकालेंगे 1, 3, 5 एंड सो। ये कौन सी सीरीज बन गई, एपी की सीरीज बन गई। तो इसमें nth का टर्म का फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी, 1, प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 2n-1। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, इसकी nth टर्म 2n-1, ये हमारे पास निकल के आ गई 2n-1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में लिखना है nth टर्म। तो ऐसा नहीं करना है कि आप 1 2 3 की मल्टीप्लाई कर दें, या यहाँ पर 2 3 4 की मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 5 की मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस 1 को लेना है, इस 2 को लेना है और इस 3 को लेना है, इन तीनों को लेकर के पहले वाले। ठीक है, 1 2, इस 1 को लेके, इस 2 को लेके और इस 3 को अगर हमने लिया तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है 1 2 3 एंड सो। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी हमारी n। तो वो हम यहां पर लिख देंगे। अब बीच वाली टर्म्स को लेंगे, यहाँ क्या है, 2 3 और 4। 2 3 4 की nth टर्म निकालेंगे, या तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट भी देख करके बता सकते हो कि ये आएगी n+1। इसी तरीके से 3 4 और 5 अगले वाले का। अब क्या लेंगे हम, 3 4 और 5, इनकी nth टर्म निकालेंगे तो ये हो गया n+2। ठीक है, एक पहला स्टेप्स हमारा पूरा हो गया जिसमें हमने यूएन निकाल लिया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, वीएन निकालते थे। अब आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए। पहले स्टेप में यूएन निकाल दिया, दूसरे स्टेप में वीएन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी चूज
समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन वी एन कैसे लिखेंगे, 1/n⁴ क्या था फॉर्मूला, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आएगी 3, माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू समेशन 1/n²। सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या था, हमें लिमिट निकालनी थी। तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव un/vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव un की वैल्यू पहले un रख दो, un कितना है आपका ये सारा का सारा, इसको एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ लिख देता हूँ 2n-1/n+1 n+2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब vn डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स होकर के यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा 1/n², ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव। अब यहां से हमने n कॉमन ले दिया, तो n कॉमन लिया तो ये बचा 2-1/n ये n² यहां आ गया। अब एक n ये तो एज इट इज आ जाएगा, एक n इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक n इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, n×1+1/n, फिर n×1+2/n। इसको अब कैंसिल कर दो, n इक्वल टू इन्फिनेटिव रख दो, तो देखो क्या आएगा, ऊपर से हमारे पास 2 बचा, नीचे से 1 × 1 इज इक्वल टू 2 बचा। तो ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, n की जगह इन्फिनेटिव रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये 2 हमारे जो ये लिमिट की वैल्यू आ गई 2, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका क्या मतलब है आपका, इसका मतलब ये है स्टेप 3 हमारा पूरा हो गया। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, एक लाइन थी उसको एग्जैक्टली सेम लिख देते हैं। क्या थी वो लाइन, बाई कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज विल कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स याद होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 है हमारे पास, हम पी टेस्ट लगाते हैं बाई पी टेस्ट। ठीक है, पी टेस्ट किस पे लगाते हैं, समेशन वीएन पे लगाते हैं। तो हमारी वीएन क्या है, हमारी वीएन है ये समेशन 1/n²। ठीक है, तो समेशन वीएन इज इक्वल टू समेशन 1/n²। अब बताओ ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ऑब्वियसली ये कन्वर्जेंट है। इज कन्वर्जेंट सिंस यहां पर p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू आई है 2 जो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, याद होगा पी टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट से पहले हमने पढ़ा था आपका पी टेस्ट। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 10 गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो वही उसी तरीके से हम चले इस क्वेश्चन में भी, आप देखोगे इस क्वेश्चन में भी हमने वही किया। ये सीरीज दी हुई थी, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में un निकाला, फिर सेकंड स्टेप में हमने vn निकाला, थर्ड स्टेप में फिर हमने लिमिट्स निकाली और दिखाया कि लिमिट जो है हमारी फाइनाइट और नॉन जीरो आ रही है। फोर्थ सॉरी फोर्थ स्टेप में हमने
ये लाइन एग्जैक्टली सेम लिख दी जो हर क्वेश्चन में आप सेम लिखते आए हैं। फिफ्थ स्टेप में पी टेस्ट लगा के वीएन के बारे में बताया, और जो वीएन का रिजल्ट है वही हमारे यूएन का भी रिजल्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं टाइप 1 पर बेस्ड। ठीक है, वो क्या है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये हमारी सीरीज है, इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। ठीक है, तो वही सेम रूल क्या था हमारा करने का पैटर्न? यूएन निकालना, वीएन निकालना, लिमिट निकालना, फिर उसके बाद पी टेस्ट लगा देना। ठीक है, यही एक सिंपल सा हमारा प्रोसीजर है, उसी को हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप यूएन निकालना, तो समेशन यूएन इज इक्वल टू समेशन। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे nth टर्म। तो पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 1 अपॉन 2 क्यूब, तीसरी टर्म 2² अपॉन 3 क्यूब। तो जब भी आप किसी भी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो nth टर्म नहीं बन पाएगी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी nth टर्म नहीं बन पाती है। तो उससे हम कैसे फाइंड आउट करके बाहर निकलते हैं, उसका तरीका है कि आप पहली 1, 2 या 3 जितनी भी मर्जी उतनी टर्म्स छोड़ सकते हैं, इस प्रकार से कि आपकी nth टर्म बन जाए। तो जब आप इस जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं ये फर्स्ट टर्म 1 छोड़ देता हूं, इसको आपकी फर्स्ट टर्म मान लेता हूं सीरीज की, इसको सीरीज की सेकंड टर्म मान लेता हूं, और इसको सीरीज की मैं थर्ड टर्म मान लेता हूं, तो हम nth टर्म इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करते हैं, उसमें आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप एक भी छोड़ सकते हैं, दो भी छोड़ सकते हैं, तीन भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन के आंसर। तो फिलहाल यहाँ यूएन निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं। तो अब हमारी फर्स्ट टर्म हो गई ये। तो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में है 1 की पावर 1, सेकेंड टर्म में है 2 की पावर 2, थर्ड टर्म में 3 की पावर 3। तो nth टर्म में क्या होगा? n की पावर n। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में है n2 टू द पावर 2, सेकेंड टर्म में है 3 टू द पावर 3, एंड थर्ड टर्म में है 4 टू द पावर 4। तो nth टर्म में क्या होगा? n+1 टू द पावर n+1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर आपको लिखना होगा लीविंग फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को छोड़ते हुए हमने ये यूएन निकाला है। प्रोसीजर में आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, सेकंड स्टेप क्या है? हम निकालते हैं वीएन। तो वी चूज समेशन वीएन इज इक्वल टू समेशन 1/n टू द पावर। क्या था रूल? हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? n+1, माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? n। तो ये आ गया समेशन 1/n, क्योंकि n से n यहाँ पर कट जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में है हमारे पास लिमिट निकालना। हमें निकालना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/वी एन। ये हम लोग यहाँ निकालेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी सी कुछ चीजें याद रखनी होंगी। वो क्या है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1+1/n टू द पावर n इज इक्वल टू होता है e। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप निकालें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1-1/n टू द पावर n, तो ये होता है e⁻⁻1। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
1 + 2/n इज इक्वल टू होता है E²। ठीक है, तो बेसिकली जो इस जगह है हमारा, वही हमारा ई की पावर में आ जाता है। इसके अलावा ई की जो वैल्यू होती है वो 2.7 के आसपास होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी UN/Vn+1 निकालते हैं। तो ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, UN की वैल्यू रख देते हैं, UN की वैल्यू n⁻n, n+1 मल्टीप्लाई Vn क्या हो गया 1/n। सिंप्लीफाई करेंगे इस लिमिट को और दिखा देंगे कि ये आपकी नॉन जीरो लिमिट है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर क्या है n⁻n इंटू n, नीचे से n कॉमन लेते हैं तो n की पावर हो गया आपका n+1। ब्रैकेट में क्या बचेगा 1+1/n⁻n+1। समझ गए ना आप यहाँ क्या हुआ है ना? यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने n कॉमन लिया, क्योंकि पावर में यहाँ पर n+1 है, तो जो कॉमन लिया उसकी पावर में भी यहाँ पर n+1 आएगा। ठीक है, ये इससे कट गया। तो हमारे पास क्या बचा 1/, हमारे पास बचा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 1/1/n⁻n इंटू 1+1/n, इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने पर अभी मैंने इसकी वैल्यू आपको क्या बताई है, देखो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है E। कहाँ बताई है, वो यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो उसी तरीके से, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/E इंटू, यहाँ n = रख दो, इसकी वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू 1/E। तो ये क्या आ गया 1/E, ये क्या है आपका फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, हमारा स्टेप 3 पूरा हो गया लिमिट निकालने का। स्टेप 4 में हम क्या लिखते हैं, बाई कंपैरिजन टेस्ट बोथ लिमिट, सॉरी, बोथ सीरीज विल कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। दोनों की दोनों साथ साथ कन्वर्ज होंगी या फिर डाइवर्ज होंगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब अगले स्टेप में हम क्या लगाते हैं, पी टेस्ट। तो बाई पी टेस्ट समेशन वी एन क्या है 1/n। अब बताओ ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? ये डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि पी की वैल्यू आई है यहाँ पर 1, और 1 पर होता है पी टेस्ट की हेल्प से डाइवर्जेंट। तो इज डाइवर्जेंट सिंस P इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं 10 गिवन सीरीज समेशन UN इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आप समझ गए कंपैरिजन टेस्ट का क्या मेथड होता है। कंपैरिजन टेस्ट में पहला स्टेप है UN निकालो, दूसरा स्टेप है VN निकालो, तीसरा स्टेप है लिमिट निकालो, चौथे में वो लाइन लिख करके फिर पांचवें में आप पी टेस्ट यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका कंपैरिजन टेस्ट का टाइप 1 खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं कंपैरिजन टेस्ट के टाइप 2 के क्वेश्चंस पर। देखो टाइप 2 के क्वेश्चंस, तो टाइप 2 के क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमारे, टाइप 2 के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से मिलेगा √(n³ +1 -√(n³), इस तरीके की टर्म्स आपको मिलेंगी nth टर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, मेन कंसेप्ट वही है जो हमने टाइप 1 में किया है, सिर्फ माइनर सा चेंज होगा। वो क्या होगा, सिर्फ UN निकालने में चेंज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कैसे करते हैं, पहले स्टेप में ही चेंज होगा।
तो पहला स्टेप क्या है, यूएन निकालना। तो समेशन यूएन इज इक्वल टू समेशन रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन माइनस रूट ऑफ एन क्यूब। अब आप देखो ये आपके पास है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको करना क्या है, आपको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। यानी रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ एन क्यूब प्लस, और यहां पर भी रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन क्यूब। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एन क्यूब प्लस वन माइनस एन क्यूब, और अपॉन में आ जाएगा रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन क्यूब। एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी समेशन वन अपॉन रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन क्यूब। बस इतना सा चेंज था, बाकी सब एक, इस क्वेश्चन को करने का तरीका एग्जैक्टली वही है जो हमने टाइप वन में किया है। ठीक है, स्टेप वन पूरा हुआ। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, वी एन निकालते हैं। तो वी चूज समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन वी एन क्या था, कैसे निकालते हैं, वन अपॉन एन टू द पावर हाइएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाइएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। तो अब आप देखो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3/2। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 0। तो दिस इज समेशन वन अपॉन एन टू द पावर 3/2। सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव यू एन अपॉन वी एन हम निकालते हैं। तो दिस विल बी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव यू एन की वैल्यू हो गई वन अपॉन रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन प्लस रूट ऑफ एन क्यूब इंटू वी एन रखते हैं, वी एन हो गया वन अपॉन एन टू द पावर 3/2। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव, ऊपर तो आ गया n की पावर 3/2, और नीचे अब हम कॉमन ले देते हैं। पहले इसमें से लेते हैं, इसमें से अगर हमने n क्यूब कॉमन लिया तो बाहर आया n टू द पावर 3/2, और रूट में क्या बचा, या इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, n क्यूब का अंडर रूट, ये हमारा बाहर आया निकल के। तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन क्यूब। ठीक है, प्लस रूट ऑफ एन क्यूब। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव एन टू द पावर 3/2। अब नीचे डिनोमिनेटर में पूरे में से कॉमन ले दो। तो पूरे में से लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन टू द पावर 3/2, ये आ गया वन प्लस वन अपॉन एन क्यूब, ये तो एग्जैक्टली सेम बच जाएगा, प्लस वन, ये आपके पास बचेगा। इससे कट गया ये, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस जीरो प्लस वन, तो इज इक्वल टू 1/2। ये भी क्या से आ गई आपकी, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो थर्ड स्टेप भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम, हर एक क्वेश्चन में सेम लाइन लिखते हैं। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन both series will converge
और डाइवर्ज टुगेदर, ये दोनों साथ साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी। फोर्थ स्टेप पूरा हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या था हमारा? फिफ्थ स्टेप था पी टेस्ट का यूज करना। तो बाई पी टेस्ट और समेशन यूएन, समेशन वीएन। समेशन वीएन कितनी थी हमारी? समेशन वीएन 1/n⁻³ अब आप बताओ, ये देखो, ये रही वीएन आपकी, आपने निकाली थी ना, ये रही 3/2। तो ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? इज कन्वर्जेंट, सिंस पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 3/2, जो ग्रेटर देन 1 है। तो 10 गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेम वही रूल है। अब टाइप 2 के ही एक और क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ा सा वो स्पेशल है ना, थोड़ा सा टफ है। ये कंपैरिजन टेस्ट का टाइप 2 का क्वेश्चन है, जो RKGIT एक कॉलेज है, उसमें इंटरनल एग्जाम था ST1 2025 में ये क्वेश्चन रखा गया था। टेस्ट द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। ये nth टर्म दी हुई है, इसके हमें कन्वर्जेंस चेक करना है। चलिए चेक करते हैं कैसे लिखेंगे। करने का तरीका फिर वही, समेशन पहला है UN निकालना। समेशन UN इज इक्वल टू √(n³+1 -√(n³/n⁻p)। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस √(n³)/√(n³+1 +√(n³). ठीक है, फिर वही a-b इज इक्वल टू a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ n³+1 -n³ n⁻p एज इट इज। यहाँ क्या बचेगा? √(n³+1 +√(n³)। ये आपके पास बचा। ठीक है, तो n³ से n³ कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास बचा समेशन 1/n⁻p √(n³+1 +√(n³। ये आपके पास आपका UN आ गया। UN आ गया, UN के आते ही आप अपना VN लिख देंगे। सेकंड स्टेप क्या है? वी चूज समेशन VN इज इक्वल टू समेशन 1/n⁻, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई आपकी? ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर की हमारी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? P +3/2। ठीक है, P +3/2। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है? अगले स्टेप में लिमिट निकालनी है। तो लिमिट n टेंस टू UN/VN। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू UN की वैल्यू क्या हो गई? 1/n⁻p √(n³+1 +√(n³ इंटू n⁻p +3/2। ठीक है, मेन कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन को देख के बस घबराना नहीं है।
वही कंसेप्ट उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है, अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये क्या आ गया, ऊपर तो आ गया n⁻p+3/2, और नीचे भी n⁻p तो है ही, और n⁻3/2 कॉमन आ गया इसमें से। तो ये क्या बचा, √1+1/n³ +1, ये आपके पास बच गया। ठीक है, इससे ये कट गया। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर, n=इन्फिनेटिव रख दोगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको इतना। ठीक है ना, ये तो पता ही है ना कि p⁻n⁻p और n⁻3/2 को आप कैसे लिख सकते हो। इसे आप लिख सकते हो n⁻p+3/2, इसलिए ये इससे कट गया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फाइनाइट एंड नॉन जीरो। थर्ड स्टेप पूरा होते ही हर क्वेश्चन में हमें क्या लिख देना है, तो सो बाई कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज विल कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, साथ साथ कन्वर्ज और टुगेदर। अगला क्या है फिफ्थ में, बाई पी टेस्ट। पी टेस्ट लगाते हैं हम, किस पे लगाएंगे, समेशन वी एन पे लगाएंगे। तो समेशन वी एन क्या है, समेशन वी एन इज इक्वल टू 1/n⁻p+3/2। ठीक है, यही तो हमारी वी एन थी। ये देखो, 1/n⁻p+3/2। ठीक है, तो इससे हम पी टेस्ट पे करेंगे, इस कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा, जब p+3/2 >1 हो। और डाइवर्जेंट कब होगा, जब p+3/2 < 1 हो। इसका मतलब क्या है, जब b <3/2 को 1 - 3/2 हो, दैट इज p <-1/2 हो। ठीक है, 1 - 3/2। इसी तरह ये दैट इज, यहाँ लेस देन आएगा, p < 1 - 3/2 हो, दैट इज p <=(-1/2 हो। ठीक है, तो ये आपको पी टेस्ट की हेल्प से हमें पता चल गया। पी टेस्ट किस पे बता रहा है, ये जो यहाँ पावर होती है वही तो, अगर >1 है तो कन्वर्जेंट, << 1 है तो डाइवर्जेंट। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 गिवन सीरीज कन्वर्जन फॉर p <-1/2 and divergent for p << 1/2। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, टफ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास यूएन दी हुई है। इस यूएन को हमने पहले, क्योंकि ये टाइप 2 को बिलोंग करता है, हमने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके अपनी यूएन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पर वीएन निकाला। ठीक है, वीएन निकल गया सेकेंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में हमने अपनी लिमिट्स निकाली, ये लिमिट निकाली। फिर फोर्थ स्टेप में हम ये लाइन लिखते ही है।
हर क्वेश्चन में यही लाइन लिखते हैं फोर्थ स्टेप में। ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप में हमने ये पी टेस्ट लगा दिया। ठीक। और सिक्स्थ में हमने सेम आंसर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप थ्री पर। टाइप थ्री के क्वेश्चंस में क्या स्पेशलिटी है, कैसे पता चलेगा कि ये टाइप थ्री के क्वेश्चंस हैं? उसका आंसर है कि टाइप थ्री में आपको टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से कुछ दिखाई देंगे, जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें आपके पास देखो ये लिखा हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर कॉस की सीरीज को खोल देंगे। एक फॉर्मूला आप जानते ही हो, कॉस थीटा क्या होता है? थीटा 1 - थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी सीरीज होती है। ठीक है। तो करने का तरीका एग्जैक्टली सेम, यहाँ पर भी वही, थोड़ा सा बस चेंज होगा। समेशन यू एन इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन 1 - कॉस पाई बाई एन। तो टाइप थ्री के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज दी हुई होती है उसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? पाई बाई एन। तो यहाँ पर भी मैं क्या रख दूंगा? थीटा की वैल्यू पाई बाई एन। तो ये हो गया समेशन 1 - क्या है? 1 - तो मैंने लिख दिया अगेन 1 - अब क्या आगे क्या है? थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो यानी यहाँ क्या हो गया? पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4, पाई टू द पावर 4 n टू द पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। इससे ये कट गया, इज इक्वल टू समेशन, ये क्या आ गया? पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस पाई टू द पावर 4 अपॉन n टू द पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है। ये हो गया प्लस का, ये आएगा यहाँ पर माइनस का, और देन ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ बीच में ये माइनस साइन भी है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? एन स्क्वायर को कॉमन ले देंगे, तो ये हो जाएगा समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर, बचेगा क्या? पाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस पाई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो पहला काम हमारा यहाँ पर हो गया खत्म। तो पहला काम में मैंने आपको क्या बताया, टाइप थ्री में जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको आप एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है। यूएन आपका निकल गया। अब वी चूज समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन। जब टाइप थ्री का क्वेश्चन होता है तो वी एन हम कैसे चूज करते हैं? वी एन चूज करने का तरीका है कि ब्रैकेट के बाहर इस पोजीशन पे जो भी एन की टर्म्स होती है वही हमारी वी एन होती है। ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो वी एन निकल गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? हम लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव यू एन अपॉन वी एन। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव, यू एन की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस पाई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। और वी एन की है 1 अपॉन एन स्क्वायर। इससे कट गया ये, क्या बचा? एन की जगह इन्फिनेटिव रख देंगे तो ये टर्म जीरो, और आने वाली सारी टर्म्स जीरो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में एन प्रेजेंट है, सिर्फ इसी में नहीं है। तो ये आ जाएगी आपकी पाई स्क्वायर बाई 2, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। थर्ड पूरा हो गया। तो फोर्थ में क्या कहते हैं? तो बाई कंपैरिजन टेस्ट
समेशन बोथ सीरीज विल कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, दोनों की दोनों सीरीज या तो कन्वर्ज और डाइवर्ज होंगी साथ साथ। तो कंपैरिजन टेस्ट से ये आ गया हमारे पास। फिर हमारे चार स्टेप्स हो गए। पांचवें स्टेप में क्या था, हम लगाते हैं पी टेस्ट, पाई पी टेस्ट। समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट। अब तो याद हो गया होगा, सिंस p की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 > 1। तो सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, टाइप 3 पर बेस्ड। टाइप 3 पे क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं सीरीज का, वो सीरीज है हमारी बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज क्या कहती है, वो कहती है 1 + x⁴ इज इक्वल टू 1 + n x + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी बाइनोमियल सीरीज कहती है। ठीक है, तो करने का तरीका इसका भी वही सेम टू सेम, यूएन निकालना है, बाकी सब कुछ सेम वही रहेगा जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो सॉल्यूशन में समेशन यूएन इज इक्वल टू समेशन n³ + 1 ⁴ ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको इस फॉर्म में बनाते हैं जहाँ x < 1 होता है ना। तो ये आप हेयर, तो इसे हम और लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यूएन क्या हो गया हमारा, यूएन हो गया हमारा n³ + 1 ⁴ अब मैं इसमें से n³ कॉमन ले रहा हूँ। तो मैंने n³ बाहर कॉमन लिया, तो बाहर क्या निकल के आएगा, n। यहाँ क्या बचेगा, 1 + 1/n³ ⁴ फिर इसके बाद मैंने n कॉमन ले देना है। तो यहाँ बचा 1 + 1/n³ ⁴ ठीक है, एक बार अभी पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टफ लग सकता है, अदरवाइज एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपके एकेटीव में पूछे जाते हैं। तो n एज इट इज। अब इस पे मैं यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज लगाने वाला हूँ। ठीक है, इस पर मैं कौन सी सीरीज लगा रहा हूँ, बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज में जो ये लिखा हुआ है, इसको और इसको कंपेयर कर देते हैं। इसको इसको कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1/n³ और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। ये दोनों की दोनों वैल्यूज उठा करके मैं इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज उठा के इधर राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो पहले क्या है, 1, तो एज इट इज 1 फिर क्या है, nx। ध्यान देना, n की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/n³। तो ये हो गया 1/3n³। फिर है n × n - 1 x²। तो ये हो गया प्लस n की वैल्यू 1/3, n - 1 1/3 - 1 फैक्टोरियल 2 x² यानी 1/n³ का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया हमारा ये, और -1। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं n
इस देखो, इस +1 से -1 कट गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1/3 n³ प्लस 1/3 इंटू -2/3 अपॉन 2 1/n³ इंटू n³। ठीक है, स्क्वायर है क्योंकि जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले दो। कॉमन आ रहा है 1/n³, तो n/n³ कॉमन लिया, तो 1/3 प्लस ये बचा आपका -1/3 इंटू -2/3 अपॉन 2 1/n³ प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, n से n³ कट गया, तो ये बचेगा 1/n² 1/3 प्लस 1/3 इंटू -2/3 अपॉन 2 1/n³ प्लस डॉट डॉट। तो हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था बस उसमें बाइनोमियल सीरीज को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज को सब्स्टिट्यूट करते ही ये हमारा क्या निकल के आ गया, UN आ गया। तो इसी में हमारा ये टाइप 3 में चेंज था, बाकी एग्जैक्टली सेम वही है जो टाइप 2 में है। टाइप 2 में क्या करते थे, हम UVN निकालते थे। तो सम वी चूज समेशन VN इज इक्वल टू समेशन। अब VN कैसे चूज करते हैं टाइप 3 में, जो यहाँ है वो लिख देते हैं 1/n²। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं, n टेंड्स टू UN/VN। ठीक है, तो UN क्या है आपका, 1/n² 1/3 प्लस 1/3 इंटू -2/3 अपॉन 2 1/n³ प्लस डॉट 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 अपॉन में 1/n²। इससे कट गया ये। ठीक है, अब n टेंड्स टू रख दो। रखोगे तो देखो ये वाली टर्म जीरो हो रही है क्योंकि डिनोमिनेटर में n है। इसी तरीके से आगे की सारी टर्म्स भी जीरो हो जाएंगी क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में भी n है। तो सिर्फ बचेगा क्या, ये 1/3। तो वही हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया 1/3। ये क्या है आपका, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई कंपैरिजन टेस्ट both series will converge और डाइवर्स टुगेदर, साथ साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप में ये करते हैं। फिफ्थ में हम क्या करते हैं, बाई पी टेस्ट लगाते हैं। पी टेस्ट क्या कहता है, समेशन VN इज इक्वल टू समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट सिंस P इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 10 हम क्या लिख सकते हैं, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगता है। कंपैरिजन टेस्ट उन क्वेश्चंस पे लगता है जहां पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होते हैं। कंपैरिजन टेस्ट को से 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड टाइप में क्या है, वही सेम रूल है। क्या रूल मैंने आपको बताया है, आपको पहला है UN निकालना। टाइप 3 में UN निकालने का थोड़ा सा बड़ा मेथड है। तो UN निकालना, UN निकालने के बाद टाइप 2 में VN निकालना, सॉरी, स्टेप 2 में VN निकालना, स्टेप 3 में लिमिट की वैल्यू निकालना, स्टेप 4 में ये लाइन सेम लिख देनी हर क्वेश्चन में, स्टेप 5 में P टेस्ट अप्लाई करना, और जो P टेस्ट का रिजल्ट होगा उसी से
स्टेप 6 में गिवन सीरीज जो क्वेश्चन में है उसके बारे में लिख देना। तो यही है इस तरह कंपैरिजन टेस्ट। इसमें कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से आप किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज कंपैरिजन टेस्ट का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी आपके पास है 7503287904। उस पर व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट होने पर आप क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।